से वही चीज आजमाया गया है जो इससे पहले 700 किसान शहीद हुए थे। ये किसान तो अपनी जायज मांगों के लिए गए हैं ना, तो ये सरकार कैसी निष्ठुर हो गई है। कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको आके जवाब देना चाहिए। पहुंच पाना तो मुश्किल है क्योंकि इतने नुकीलेदार कांटे लगा दिए गए हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, वाटर टैंक मौजूद है। पार्ट 2 में फिर आ चुका है किसान बॉर्डर की तरफ। और ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया एकदम। कीले गड्ढे कर देना 10-10 फुट के कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। क्या देश किसानों का खून मांग रहा है, क्या शहादत मांग रहा है? क्या अब आप शहादत देने के लिए तैयार रहिए। किसान शहादत देगा? बिल्कुल। ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। मोदी जी गोरे नहीं हैं, अंग्रेज नहीं हैं। आप कह रहे हैं आजादी मांग रहे हैं, वो इसी देश के। ये कालों और गोरों के बीच अगर तुलना की जाए तो इनसे 100 गुना वो गोरे अच्छे थे इन कालों से। इसलिए कि गोरे ईमानदार हुआ करते हैं, ये काले चोर हुआ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हाजिर हूं। दरअसल किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी, 60% कर्जा जो है वो किसानों का कैसे बढ़ गया, न्याय कौन दिलाएगा, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज किसानों के ऊपर फिर से वही चीज़ आजमाया गया है जो इससे पहले 700 किसान शहीद हुए थे, आजमाया गया था। उनके साथ जो सरकार का रवैया रहा है उसी तरीके से इस बार फिर देखा गया है। आंसू गैस छोड़े गए हैं, वाटर टैंक के जरिए उन पर पानी छोड़ा गया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। उनकी दयालुता की पराकाष्ठा है कि जब उन्होंने कहा था कि हम किसानों और गरीबों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए सरकार चला रहे हैं, बोलते हैं ना, और किसानों के लिए सरकार चला रहे हैं। तो ये कैसी सरकार चला रहे हैं कि 10-20-50 हजार किसान जो है शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर जो है आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। वो केवल अपनी मांग के लिए गए हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। और 10 साल हो गया, दोगुनी हुई आय नहीं हुई। तब वो पुनः अपना जो है अपनी मांग को लेकर गए हैं, तो उनके ऊपर ये कुठाराघात करवा रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं, लाठी डंडे चलवा रहे हैं। ये किसान तो अपनी जायज मांगों के लिए गए हैं ना, तो ये सरकार कैसी निष्ठुर हो गई है। कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको आके जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये केवल जो है अडानी अंबानी के लिए काम। आज क्यों नहीं बन पा रही है किसानों से सरकार की? सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वो किसानों की बात नहीं मान रहे हैं। चूंकि किसान अपनी जायज मांग रहे हैं। जायज मांग में एमएसपी जो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, तो क्यों नहीं एमएसपी लागू करते हैं? नहीं कर रहे हैं, तो किसान उसको जो है मांग कर रहे हैं। और इतना नहीं, उनकी कहीं कहीं ज़मीनें ली गई हैं और उनका मुआवजा भी नहीं मिला। और अडानी बड़े बड़े गोडाउन तैयार कर लिए तो पैसा भी नहीं मिला, और उसी व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं, यानी अडानी को सारा पैसा दे दिए, किसानों का कर्जा माफ नहीं किए। तो ये कैसी सरकार है? ये गरीबों की सरकार के ही कहनी चाहिए कि पूंजीपतियों की सरकार कहनी चाहिए? दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? देश के प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं जवाब देते? किसानों की सारी मांग पूरी होनी चाहिए। किसान देश में 85% से ज्यादा है किसान, और किसानों की जायज मांग को मान लेनी चाहिए प्रधानमंत्री। बड़ी बात यह है, देखिए आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। वादा तो आय दुगनी को लेकर किया गया था कि आय दुगनी होगी सरकार की, लेकिन अभी भी किसान को जो है वो अभी उसी हाल में छोड़ रखा गया है जिस हाल में किसान था पहले। पार्ट 2 में फिर आ चुका है किसान बॉर्डर की तरफ। और ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया एकदम। कीले गड्ढे कर देना 10-10 फुट के कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, है ना। इतनी सुरक्षा लगा दी गई है। ये क्या आतंकवादी हैं किसान? और क्या मांग है इनकी? एमएसपी की। और जो इनके बंदे मारे गए, वो जो किसान आंदोलन में पिछली बार 700-800 मारे गए थे, उनको मुआवजा। एमएसपी पे रेट की गारंटी, जो भी चीजें हैं भाई। आप हर बार हमारे यहाँ पे तो प्रधानमंत्री की आदत है थूके जाने की। अभी 10 दिन 5 दिन ये सताएगा ऐसे ही। हो सकता है चुनाव है इस बार जल्दी कर दे, नहीं तो पिछली बार मोदी जी माफी मांग लेंगे। थूके चाटा तो था पिछली बार, क्यों नहीं चाटा था? थूके चाटा था। उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं अपनी माफ़ी मांगता हूँ और मैं इसको लागू कर दूंगा तुरंत से तुरंत। 2-3 महीने का समय मांगा था। किसान छलावे में आ गए ना। क्या देश किसानों का खून मांग रहा है, क्या शहादत मांग रहा है? क्या अब मैं उस पर आऊँगा बाद में। छलावा है ये,
2-3 महीने का टाइम दे दिया, एक छलावा दे दिया और किसान सीधा साधा था वो वापस चला गया। दोबारा आज उसे फिर अपना मोर्चा खोलना पड़ा क्योंकि उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। नहीं पहुंच पाना तो मुश्किल है क्योंकि इतने नुकीलेदार कांटे लगा दिए गए हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, वाटर टैंक मौजूद है, आंसू गैस मौजूद है, तो इतना मुमकिन नहीं है कि दिल्ली पहुंच जाएं किसान। ट्रैक्टर नहीं जाएंगे तो क्या घोड़े नहीं जाएंगे, घोड़े नहीं जाएंगे तो क्या पैदल नहीं जाएंगे। हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हमें ट्रैक्टर हम बीच सड़क पे छोड़ देंगे ना। व्यवस्था तो हम आप देखोगे ना। फिर आपने तो ये कहा था कि हम ट्रैक्टर बंद कर देंगे, इनके पासपोर्ट छीन लेंगे। 24 घंटे हो गए, ऐसी तो कोई घटना हमारे सामने नहीं आई है। बड़ी बड़ी बातें की थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं फिर वही तरह जैसे पहले। भाई वही तो कह तो रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है जो ड्रोन से फेंके जा रहे हैं। कौन इंसाफ दिलाएगा? सवाल यहाँ पर है, किसान क्या ऐसे ही मरता रहेगा इस देश के अंदर? इंसाफ दिलाएगी देश की जनता, इंसाफ दिलाएगी देश के जवान और किसान जब वोट की चोट से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। अगर नहीं किया तो ऐसे ही फिर ये सड़कों पे आते रहेंगे और अपनी जानें देते रहेंगे। किसान अब समझदार हो गया, जाग चुका है, जनता देश की जाग चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन करता है तो जान गंवाता है, शहीद होता है, और अगर वो खेतों में रहता है तो आत्महत्या करना पड़ता है क्योंकि 60% कर्ज जो है वो बढ़ गया है। मतलब 60%, 100 में से 60% किसान लगातार कर्जे में डूब रहा है। आत्महत्या का सिलसिला जो है वो जारी है। अब ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा, कंट्रोल होगा इस पर? 9% अभी कम है, इसको 90% पर जाने दीजिए। इसलिए कि भारत जो है श्रीलंका वाला दौर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया है। जब श्रीलंका सरकार की जीडीपी जो है के अनुपात में जब स्क्रो होने लगी तो वो 90% से कुछ एबव हो गई। आज जब 90% से जब एबव हो गई जीडीपी तो श्रीलंका में क्या हुआ ये पूरा दुनिया ने देखा। अभी यहाँ 9% कम है। हम समझते हैं कि चुनाव के बाद जो है 9% ये स्वतः बढ़ जाएगी। तो 9% बढ़ जाएंगे तो 3 गुना रेट सारे सामग्री का बढ़ जाएगा। जो आज हम 200 रुपया लीटर सरसों का तेल पा रहे हैं ये 300-350 रुपया केजी हो जाएगा। आटा जो आज मैं 45 रुपया केजी पा रहा हूं ये 90 रुपया के करीब चला जाएगा। तो अभी आप देखते रहिए, अब आप शहादत देने के लिए तैयार रहिए। किसान शहादत देगा? बिल्कुल, किसान नहीं पूरा हिंदुस्तान की शहादत होगी। ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले, इस सोनावा न मांगे ले, ये चांदी मांगे ले, ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। अगर इस जनतंत्र को बचाना है। मोदी जी गोरे नहीं हैं, अंग्रेज नहीं हैं, आप कह रहे हैं आजादी मांग रहे हैं, वो इसी देश के। गोरा साहब वो तो चमड़ी से नहीं गोरे थे, कर्म से गोरे थे, न्याय से गोरे थे, सोच के गोरे थे, और हर एंगल से उनका गोरा कर्म था, गोरा वचन था, गोरा बदन था। लेकिन ये तो चमड़ी के भी काले हैं, सोच के भी काले हैं, क्रियाकलाप के भी काले हैं। ये कालों और गोरों के बीच अगर तुलना की जाए तो इनसे 100 गुना वो गोरे अच्छे थे इन कालों से। इसलिए कि काले ईमानदार, गोरे ईमानदार हुआ करते हैं, ये काले चोर हुआ करते हैं। ये चोर और ईमानदार की बात है। अंग्रेज ईमानदार था, वो अपने कर्म निष्ठा में विश्वास करता था, वो अपने जिम्मेवारी में विश्वास करता था, वो अपने विधा में विश्वास करता था। ये पाकिट और गिराकट में विश्वास करते हैं, दोनों में अंतर है साहब। आज किसान जब पहुंच रहे थे तो वाटर टैंक के जरिए उन पर पानी डाला गया और साथ साथ में आंसू गैस। क्या वही दिन फिर से दोहराया जाएगा, पार्ट 1, जब किसान ने आंदोलन किया था? मैंने बताया कि आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। हम बार बार हमको जातियों में बांटा गया, बार बार हमको धर्म में बांटा गया, बार बार मुझे आगरा पिछड़ा का बात किया गया और एक एक करके देश में लूटा गया किसानों को, उनके साथ अन्याय हुआ। अब किसान का सब्र का बाल टूट चुका है, इसलिए कि लगातार उनके साथ न्याय हो रहा है। अब समय है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए किसानों को ही शहादत देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, MSP की गारंटी को लेकर,
लेकिन जो किसान लगातार शहीद हो रहे हैं कर्ज के चलते, उनको इंसाफ कब मिलेगा? जो सरकार ने गारंटी दिया था वो कब दिया जाएगा? बहुत सारे वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, लेकिन अभी किसानों को उनको राहत यानी किसानों को राहत नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है किसान नाराज़ हैं, वो पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपना जोर आजमा रहे हैं और सरकार अपना। अब देखना ये होगा किसान की जीत या सरकार की तानाशाही कौन सबसे बड़ा, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ बने रहे, देखते हैं 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।